हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग आपके साथ लेके आए हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3। अभी तक इसके 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और किसी बिजनेस में कैश मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, और अभी तक आपने नहीं देखा है तो यार इसको लेक्चर्स को प्लीज जरूर देखो। पेपर आ रहे हैं बहुत ज्यादा सर पे, समझ ही लो, सर पे आ ही गए हैं तुम्हारे एग्जाम अब, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि बिजनेस की 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जिसमें मैंने आपके साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्कस की थी। प्लस मैंने आपको यह भी बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या है, और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करे, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डील करूंगा जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा, आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है जहां पर वो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखाया था, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। सॉरी, ओह आई एम रियली सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं एक बार। देखो देखो बेटा, आई होप आप सभी लोगों को ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा बेटा, थोड़ा सा ना गला खराब हो रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना समझने के लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना सीखना है कैश कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, नंबर वन पे क्या चाहिए होता है मुझे, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना इस क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वो कह रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है वो 50,000 है, और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,18,000 रुपए है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं निकालूंगा द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, और मेरा उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, मैं क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दूंगा। उसमें मैं ऐड कर दूंगा कुछ आइटम्स, जैसे मेरा कोई डिविडेंड है, चाहे वो फाइनल है चाहे वो प्रपोज है ड्यूरिंग द ईयर, उसको ऐड में कर दूंगा। मेरा कोई इंटरिम डिविडेंड है, मैंने कोई ट्रांसफर टू रिजर्व किया है, या मेरा किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हुआ है, तो वो सब मैं ऐड कर दूंगा। अब मैं वर्बली बोल रहा हूं तो मैं डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्यों ना एक बार फॉर्मेट ही आपके साथ डिस्कस कर लूं, ठीक। नंबर 1, पहले आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। नंबर टू, मैं आपको कुछ आइटम्स में आपको बता रहा हूं, ये आपको ऐड करने हैं, ये आपको हमेशा गिवन होंगे। भाई आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब आप समझते ही होगा, लाभांश, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लाभांश, मतलब प्रॉफिट में दिए जाने वाला हिस्सा, ठीक है। तो डिविडेंड, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो प्रपोज हो, पेड ड्यूरिंग द ईयर, आप उसको ऐड करोगे। कोई भी इंटरिम डिविडेंड अगर आपका होगा ड्यूरिंग द ईयर, आप उसको भी ऐड करोगे। देखो बेटा, अगर आपको ना ये प्रॉब्लम है कि सर प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, अभी प्रीवियस एक लेक्चर और, मतलब एक लेक्चर और आने वाला है, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। बाकी आपको आई होप इतना पता होगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी तरह का कुछ भी रिजर्व में ट्रांसफर किया है, लेट अस सपोज जर्नल रिजर्व, लेट सपोज ट्रांसफर इन जर्नल रिजर्व, अगर आपने ट्रांसफर किया है, ठीक है। कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर है, उसे भी आप ऐड करेंगे। प्लस कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का मतलब लॉस ड्यू टू द फायर, भाई लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू द फायर, मेरी इन्वेंट्री थी होती, वो फायर की वजह से मेरी खराब हो गई, ठीक है। ये सारे आइटम्स मैं ऐड कर दूंगा। फिर मैं इन सब का टोटल करके वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यहां पर इस वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा अपना रिफंड ऑफ टैक्स को, मैं लेस कर दूंगा, और लेस कर दूंगा, जैसे मैंने एक्सपेंसेस को ऐड किया था, अगर मेरी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी तो मैं उसको यहां पर लेस कर दूंगा।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का मतलब जैसे कि आपका हो गया गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी भी फिक्स एसेट को सेल करने में कोई गेन हुआ हो, या कोई भी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया है, भाई हमने किसी चीज का इंश्योरेंस क्लेम किया था, उसका पैसा मुझे रिसीव हो गया, तो उसको भी मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं लेस करने वाला हूं। तो इस पूरे फॉर्मेट के हिसाब से मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो दोस्तों एक बात समझना ध्यान से, क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो और एक काम करा करो यार, आजकल एग्जाम्स आ रहे हैं, क्लासेस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो नोटबुक और पेन को लेके बैठा करो, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसी के बेस पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरी आज और भी क्लासेस है, टाइम थोड़ा सा मेरे पे कम है, तो आई होप शायद मैं तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करा पाऊंगा, बट मैं आपको आज पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बट प्रॉमिस है यार कि जितना भी होगा मैं उतना कराऊंगा, चिंता मत करो। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बीच बीच में आपके लिए आता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, देखो वो कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को बड़े पेशेंस के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मुझे कैलकुलेशन करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। अब अगर मैं फॉर्मेट पे चलूं बेटा, अगर मैं दोबारा से फॉर्मेट पे आ जाऊं, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। सबसे पहले मुझे डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा यहां पर डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। देखो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखने वाला, सारा अल्टीमेट जो मकसद है ना, आप लोगों को समझाना है, ठीक है। और थोड़ा राइटिंग का बहुत ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देते हैं हम लोग। भाई मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, सर मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 1,18,000 रुपए, 1,18,000 मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट है, और 50,000 रुपीज मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग। तो अगर मैं क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस कर दूंगा तो मेरा कितना आ गया, ये माइनस करके आ गया 68,000। कितना आ गया मेरे बच्चे, 68,000। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज हमें फाइंड करनी होती है द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है। उसमें ऐड करना होता है। अब देखो मैं बार बार तो अगर ऐसे फॉर्मेट निकालता रहूंगा ना ऐसे, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो या तो इसको प्लीज कहीं कॉपी में लिख लो यार, पहले एक बार लिख लो और उसके बाद वीडियोस को कंटिन्यू कर लो, या ऐसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। तो अब मुझे ये सारे आइटम, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, ये सारे आइटम मुझे ऐड करने पड़ेंगे अगर मुझे गिवन है तो। देखो जरा यहां पर, देखो बेटा, सबसे पहले कह रहा है थर्ड पॉइंट पे, डिविडेंड पेड प्रपोज फॉर द प्रीवियस ईयर ₹36,000। मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मैं इसमें मेरे बच्चे ऐड कर दूंगा डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर में ऐड कर दूंगा कितना, 36,000 मैं ऐड कर दूंगा। उसमें मैं ऐड कर दूंगा, अगली चीज क्या दी हुई है, इंटरिम डिविडेंड। अगली चीज क्या दी है, इंटरिम डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 45,000। मैं ऐड कर दूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर बेटा, ठीक है। कितना दिया है बेटा मुझे, 45,000 रुपीज दिया हुआ है, 45,000। अच्छा अगली चीज क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व भी क्या होता है, ऐड होता है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है मेरे पास, 50,000। कितना है मेरे पास ट्रांसफर टू रिजर्व, 50,000। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है मेरे पास बेटा, 50,000। उसके बाद क्या है मुझे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना है, 75,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स
प्रोविजन फॉर टैक्स, बात समझ आ गई बेटा? कितना दिया हुआ है? 75,000। और उसके बाद इसमें ऐड कर लेना कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा। जैसे कि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू द फायर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपीज आपको ऐड कर लेने हैं। तो आपको यहां लिखना है लॉस ऑफ इन्वेंट्री, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू द फायर, ड्यू टू फायर कितना बेटा? 1 लाख रुपीज। क्लास का टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर का इस्तेमाल, लेकिन आप लोग मत करना, ठीक है? आप जल्दी से करना। चलिए बेटा, चलो 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 स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना। 68,000 तो हमें दिया ही हुआ था। 36,000, एक मिनट, 36,000, 45,000, 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ ये ऐड कर लिया। तो दोस्त ये सारा टोटल जो आ गया, ये आ गया 3,06,000। 3,06,000 में मैं ऐड कर दूंगा 68,000 को, मैंने और ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3,74,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मेरे बच्चे, ये तो वो सारी चीज़ें थी जो मुझे ऐड करनी होती हैं। अब इसमें से मुझे बहुत कुछ लेस भी करना होता है। तो देखिए जरा फॉर्मेट पे आ जाए एक बार। मुझे लेस करना है कोई भी रिफंड ऑफ टैक्स हो या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, जैसे कि मैंने बताया इंश्योरेंस क्लेम या कोई भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब हमारी इनकम्स होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स भी दिया है और इंश्योरेंस क्लेम भी दिया हुआ है। भाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर द अबव लॉस, जो ये आग लग गई थी 1 लाख रुपए की, इसका इंश्योरेंस क्लेम किया, तो इसके बदले में इंश्योरेंस वालों ने 50,000 हमें दे दिया, तो इसका मतलब हमारी इनकम हो गई। तो मैं यहां पर लेस कर दूंगा दो चीजें, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स को मैं लेस कर दूंगा, और मैं लेस कर दूंगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव जो हुआ है मुझे, मैं इसको भी लेस कर दूंगा। तो रिफंड कितना है बेटा? 1,500 रुपए का, और ये कितना है बेटा? 50,000 का। तो दोनों का टोटल हो गया 51,500। ठीक है मेरे बच्चे, अब जल्दी से इसमें से इसको लेस कर लेंगे, कितना बचेगा? 005, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 बचा। देखो देख ले, कैलकुलेशन कर ले क्या, है ना? वैसे देखो सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा मुश्किल नहीं है, बट क्योंकि हम इस समय ऑनलाइन है, गलती ना हो जाए, बच्चे गलतियां पकड़ लेते हैं। ठीक है, 374 माइनस 51,500, तो हमारा आंसर आ गया 3,22,500। हमारा आंसर आ गया 3,22,500। क्या आ गया ये आ गया बेटा मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आई होप आप लोगों को यहां तक तो समझ आया होगा। ठीक है, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको करो बेटा, जल्दी से। दोस्तों क्लाइम हो रहा है इस समय 12:35। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। अभी मैं आपसे या तो आज ही, ठीक है, या तो मैं आज ही नाइट में एक रिकॉर्डिंग और कर लूंगा, अगर नहीं हो पाएगी तो मैं आपके साथ कल मिलूंगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा मैं लेकिन फिर भी रुको रुको रुको, हमारा फ्लो नहीं टूटना चाहिए, है ना? हम लोगों का साथ जाना चाहिए। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है, मैंने आपको ये जो भी समझाने की कोशिश करी, अगर ये आप लोगों को पूरी तरह समझ आ गया है, तो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसको सस्पेंस रखते हैं। और आप इसको, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग मेहनत करते हो मेरे साथ साथ उतनी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं साइड हट गया हूं, और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो अभी ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका आज होमवर्क में है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कमी होने की वजह से मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा आज। बाकी कल वाले लेक्चर्स में देखो क्वेश्चन कम नहीं है, एक ये रहा क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन देखो ये रहा हमारे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, ऐसे बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, बेफिक्र रहो, आपकी तैयारी पूरी कराएंगे।
ठीक है, चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, मुझे जाने दो यार, बच्चे वेट कर रहे हैं क्लास का। ठीक है, बाय बेटा, बाय।